बद्री विशाल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। सभी को आशीर्वाद। दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, हर रंग में हर ढंग में उमंग में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस भेष में, आवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जीवन में जो भी अवस्था आ जाए, परमात्मा को भूलना नहीं, भगवान को भूलना नहीं। क्योंकि जब पेड़ की जड़ जमीन को छोड़ देगी तो धरती उसका पोषण कैसे करेगी। पेड़ को बड़ा बनना है तो जमीन के साथ जुड़ के रहना पड़ेगा, तभी उसको खाद पानी मिलेगा। जैसे पेड़ का सहारा धरती है, ऐसे ही मनुष्य का सहारा परमात्मा है। वो परमात्मा बिनु कारण रघुवीर कृपाला, बिना किसी कारण के भगवान हमारी भलाई करते हैं, हमारी भलाई के बारे में सोचते हैं। और उनको ये कामना भी नहीं है कि आप उनकी सेवा करो। हमने आपने जीवन में पूरे जीवन में देखा होगा कि कभी भी भगवान ने रात को सपने में आके या जीवित अवस्था में आके कभी भी नहीं बोला होगा कि तू मेरा भजन क्यों नहीं कर रहा। कभी नहीं बोला होगा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मैं तो काम करूंगा, तू मेरा भजन। संत महात्मा ज्ञानी महापुरुष हैं जिन्होंने इस रास्ते को देखा है, ढूंढा है, पहचाना है, जो इस रास्ते पर चले हैं, तो दुनिया को चिल्ला चिल्ला करके समझा रहे हैं, जोर जोर से बोल के चिल्ला रहे हैं कि भाई भगवान का भजन कर ले। और वो दुआ भी सुनाते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। महात्मा लोग बताते हैं, चेतावनी देते हैं। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। सारी उम्र बीत गई। सज्जन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। कोई संगी साथी साथ चले ना तेरे बाबा, साथ ना कोई कोई बात चले रे बाबा। और ना चलेंगे तेरे संगी साथी, और ना चलेंगे तेरे संग बराती। बात यही एक साथ चलेगी बाबा, भक्ति तेरे साथ चलेगी बाबा। अब रामायण के दृश्य हम देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम राम जी के साथ ही चल रहे हैं। राम लक्ष्मण जा रहे हैं, सुग्रीव जा रहे हैं, विभीषण जा रहे हैं, पुल बन रहा है, गिलहरी आ रही है, सेवा चल रही है, पुल तैयार हो गया, शंकर की स्थापना हो गई। तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सामने हो रहा। मछलियों पर बैठे बंदरों को देख रहे हैं और बंदर बिना किसी वाहन के जा रहे हैं। भगवान राम पैदल समुद्र पार गए और सारे बंदर बिना पुल के पैदल भी चलना नहीं पड़ा और पार हो। यही है परमात्मा की कृपा। और ये बात कब समझ आएगी
जब हृदय खुल जाएगा, जब दिल में बात बस जाएगी, जब दिल में बात चढ़ जाएगी। इस कोरोना काल में ऐसी ऐसी लोगों की बातें आ रही हैं कान में कि लोग काम छोड़ करके घरों को चले गए। दिल्ली सारा खाली हो गया, पंजाब सारा खाली हो गया, जितने मजदूर से सब घरों को भाग गए। इधर मकान खाली है, कोटा राजस्थान में सब खाली है। यहाँ जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी चलती थी, बेंगलोर खाली है, चेन्नई खाली है। जो लोग मकान में रहते हैं उनके पास देने को किराया नहीं है। तो सुनकर के अजीब सा लगता है। संतों ने, शास्त्रों ने समझाया था कि ऋत भूख मित भूख, कम खाओ, कम बोलो, और अजर अजरा अमृतवत प्राज्ञा विद्याम अर्थम तो चिंतित। मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, तो इसके लिए पैसा इकट्ठा करके रखो, तुम्हारे काम आएगा। लेकिन हमने पैसा जोड़ा नहीं। पुराने लोग सोना चांदी जोड़ के रखते थे, लेकिन ये पिछली ये नई जनरेशन है, पिछले 25-30 साल 40 साल की जो जनरेशन है, वो जुए पे विश्वास करती है। 1 का 2 बन जाए, 2 का 4 बन जाए, 4 का 40 बन जाए, 40 का 400 बन जाए। मकान पे कर्जा है, दुकान पे कर्जा है, बैंक पे कर्जा है, चारों तरफ से गला घुटा हुआ है। पूरा पैसा शरीर के सजाने में ही लगा दिया। और जो पुराने लोग थे, राजस्थान में रहने वाले, वो चांदी के सिक्कों को समेट समेट के रखते थे, और जब कभी अकाल आता था उन सिक्कों को लेकर के पैदल ही चल पड़ते थे। कोई कलकत्ता चला गया, कोई गुवाहाटी चला गया, कोई राजस्थान चला गया, कोई मध्य प्रदेश चला गया, कोई भूटान चला गया। जा करके मैं देखता हूँ तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के लोग कम हैं, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के लोग ज़्यादा हैं। जमा किया हुआ पैसा काम आएगा। ऐसे ही जमा किया हुआ भगवान का नाम का जो मंत्र है वो भी काम आएगा। इसलिए मैं रोज सत्संग में, किसी किसी सत्संग में आप सबको गुरु मंत्र बता दिया करता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। और मैं बोलता भी हूँ कि इसको 108 बार जपो। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके जो पैसे के रूप में कष्ट है वो दूर होंगे, और दूसरा जो आपका शरीर का कष्ट है वो भी दूर होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप इस मंत्र के जपने से दूर होंगे। पर 108 बार तो जपना ही पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि पैसा इकट्ठा करके रखो, लेकिन जो 40 साल की जनरेशन वाले हैं वो दूसरे सिद्धांत के हैं। वो कहते हैं कि ऋणम कृता घृतम पिबेत, बोले कर्जा करके घी पियो। अब चुकाना किसने है? कर्जा लेते जाओ, कर्जा लेते जाओ, और हालत ये हो गई, पूरे भारत की हालत ये हो गई है कि लोग कहते हैं दुकान खोलो, पर दुकान खोल के करे क्या? दुकान पे कोई ग्राहक ही नहीं। बड़े बड़े मॉल खुल गए, उन्होंने नौकर बुला लिए, पर चलेगा कैसे? अब इसका तो एक ही सहारा है,
कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पिए। रात की बची रोटी खाना सीखो, देसी घी लगाना बंद करो, 4 सूखी रोटियां खा करके अपना गुजारा कर लो। जो यहाँ है वहीं टिके रहो और वहां टिक करके भगवान का भजन करते रहो। अब राम जी के जीवन के बारे में देखो ना, राजा थे, पंजाब में लोग भजन गाते हैं, वेखो जिसने वेखनी होनी दी तस्वीर, रात नू सी बादशाह दिन चढ़े फकीर। रात को घोषणा हुई कि प्रातःकाल बादशाह बनेंगे, लेकिन प्रातःकाल होते ही जंगल में जाना पड़ा। और जंगल जाना पड़ा तो क्या वो आत्महत्या कर लें, जहर खा लें, आग लगा लें, पेड़ पर लटक जाए? नहीं, कार्य को करो, हिम्मत हारो नहीं। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना हरि नाम। हिम्मत को हारना नहीं है और भगवान के नाम को भूलना नहीं है। ये जो महामारी है ये हमारे कर्मों का फल नहीं है। ये भगवान हमको सावधान करने के लिए उसने एक योग बनाया कि ऐसा लोगों को दृश्य बताऊं कि भाई तुम ठीक हो जाओ, तुम वातावरण को शुद्ध करो, तुम धरती को शुद्ध करो, तुम अपना ये जो पूरा ब्रह्मांड है उसको शुद्ध करो। ज्यादा कचरा मत खाओ, ज्यादा गंदगी मत खाओ, थोड़े में गुजारा करना सीखो। आप लोग पिक्चर वाले हैं तो पिक्चरों में भी तो कहते हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यहां थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। हमको ज्यादा की नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है। पर हमने दूसरे के देखा देखी अपनी मृग तृष्णा बढ़ा ली। पहले बच्चा पैदा होता था, 5 साल में जाके स्कूल भेजते थे, लेकिन अब तो बच्चा पैदा होता है तो जो बहू है वो काम ढूंढना शुरू करती है। काम ढूंढना इसलिए नहीं कि पैसे की जरूरत है, काम ढूंढना इसलिए शुरू करती है कि सास से थोड़ा दूर रहे, 5-6 घंटे दूर रहे, तो वो प्राइवेट स्कूल में भी चली जाती है पढ़ाने में। और 6 घंटे बाद आना है, फिर घर का काम भी करना है, फिर चिड़चिड़ भी करना है। और बच्चा 2 साल का होता है तो उसको क्रच में डाल देते हैं, बच्चा 3 साल का हुआ उसको प्ले में डाल देते हैं। और पहले 5 साल में पहली, दूसरी, तीसरी होती थी, अब तो क्रच है, प्लेग्राउंड, प्ले स्कूल है। उसके बाद में लोअर केजी है, केजी है, लोअर केजी है, फिर कहीं जाके फर्स्ट है। 7 साल में जाकर के बच्चा फर्स्ट में आता है। और जो स्कूल खुले हैं तो देखा देखी हम जो माता पिता हैं वो इतने पागल हो गए कि बच्चे को अच्छे से स्कूल में डालने के लिए 1.5 2 लाख का डोनेशन दे करके आ रहे हैं। जीवन हमने कर्जे में बना लिया, कर्जे में बना लिया। बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता तो क्या नुकसान था? ये मैं अमीरों की बात नहीं कर रहा, ये लोअर क्लास हैं। अब हम समाज में हैं, हमारे चाचा हैं, मामा हैं, फूफा हैं, भांजा हैं, भतीजा हैं, तो कोई हमारे परिवार में कोई करोड़पति भी है और कोई मध्यम वर्ग भी है, कोई हमारे जैसा गरीब भी है। पर जो गरीब परिवार है वो बड़ों की होड़ करता है, बड़ों की होड़ नहीं करना। मेरे जीवन की घटना है, सत्य घटना है। एक बार और शायद मैंने चर्चा की थी।
फगवाड़ा में हम लोग रहते थे परिवार के साथ में। हमारे पिताजी कॉटन मिल में काम करते थे। यहाँ रहते थे तो वहाँ सिंधुरा माता का मंदिर था, बड़ा अच्छा माता जी का मंदिर। माता जी का मंदिर नहीं, उसकी जो संचालिका थी उसको कहते थे सिंधुरा माता, सिंधुरा माता बोलते थे। वहाँ मैं सत्संग में जाया करता था, पढ़ता भी था। और मेरे घर के साथ में नीचे एक मकान में एक और माता रहती थी जो आर्य समाज को मानने वाले थे। 4 बेटे थे उनके। पति की डेथ हो गई थी, बच्चे छोटे, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, 16 साल का। अब पड़ोस में जाने के कारण मित्रता भी होने लगी। लेकिन मैंने उनको कभी भी मेरे सामने भोजन करते नहीं देखा। और एक दिन अचानक दोपहर को 4 बजे मैं चला गया तो चारों बेटे बैठे हैं और वो माता जी बैठी, उनकी माँ बैठी है, और थाली, बड़ी बड़ी थालियों में कुछ खीर जैसा डाला हुआ है। कटोरी कोई नहीं है, चम्मच कोई नहीं है। तो मैं भी वहां जाके बैठ गया। मैंने कहा मेरे को भी दो। बचपना था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे, तुम मत खाओ इसको, तुम मत खाओ। नहीं, मैंने कहा खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। अब उन्होंने बड़े मुश्किल से एक छोटी सी कटोरी में मेरे को डाल के दिया। मैंने खाया तो बहुत अच्छा लगा। गुड़ की चीज़ थी तो स्वाद लगा तो मैंने कहा और दो। तो उनकी माता जी बोली अब खत्म हो गया। अब मैं अपने घर में आया और घर में आके माँ ने पूछा इतनी देर क्यों कर दी। मैंने कहा वो पड़ोसी के यहाँ गए थे खेलने के लिए, लेकिन वो लोग खाना खा रहे थे तो मैंने भी खाना खाया। माँ ने कहा क्या खाना खाया। मैंने कहा गुड़ वाला हलवा था, खाया। तो मेरी माँ ने समझाया कि बेटे देखो वो लोग बहुत गरीब हैं, उनके घर में आटा भी नहीं है, उनके घर में नमक भी नहीं है। ये 4 बच्चों की जुमा है, इनको 20 रुपए, कोई सेठ इनको 20 रुपए देता है। 1959 या 60 की बात है, 1960 की बात है। कोई सेठ 20 रुपए हर महीने देता है, आर्य समाज का कोई आदमी है, और उसी में गुजारा करते हैं। और बेटा देखो तुमने देखा होगा छत पे रोटियां सूखती हैं, तुमने देखा। मैंने कहा हाँ देखा। बोले ये रोटी इनके घर में नहीं बनती। और उसका नाम, माता का नाम शांति देवी था। बोले शांति देवी बाजार जाती है, और पुराने ज़माने में लोग, जो कबाड़ी लोग थे, वो घरों में जाकर के छान बुरा लेते थे, तो सूखी रोटियां भी वो मोल भाव लेकर चले जाते थे। जो रोटियां जो थे वो गऊ वाले भैंस वाले ले जाते थे, तो वो गऊ जो रोटियां थी वो गाय भैंस को खिलाते थे। तो ये औरत 5 रुपए की रोटियां, 70-80 किलो रोटियां, 5 रुपए की सूखी रोटियां ला करके, 5 रुपए की उस समय 70-80 किलो रोटी सूखी आ जाती थी, उनको ला करके छत पे सुखा देती, और सुखा करके उसको वो पीस देती, और पीस करके उसको खूब सुखा के बुरादा बना के डिब्बों में भर के रख लेती, और 5 रुपए का गुड़ ले आती, और 5 रुपए की लकड़ी ले आती। रोज यही बनता था उनके घर में। ये पानी में गुड़ डाला और उसमें रोटियां डाली। जब वो गुड़ और रोटी मिल गई तो वो रोटी बन के तैयार हो गई। 20 रुपए में उस औरत ने जीवन व्यतीत किया। बच्चों के लिए कबाड़ी बाजार से उसने 5 रुपए में सारे परिवार के लिए कपड़े लेके आती थी कबाड़ी बाजार से, अपनी धोतियां भी, अपने ब्लाउज भी, अपने बच्चों के लिए पैंट निक्कर जो भी है
कबाड़ी बाजार से लाती थी। भगवान किसी की नजर न लगाए। आज उस औरत के 4 बच्चे चेन्नई में गजेटेड ऑफिसर हैं, जिनकी तनख्वाह लगभग 1 लाख से कम किसी की भी नहीं है। और उस माता की उम्र इस समय, अभी मैं मिल के आया, चेन्नई गया था, इस समय उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। वो माता राज कर रही है। एक ही मकान में सब बेटे रहते हैं, सब बहुएं एक ही जगह रहती हैं। और हालत यह है कि आज भी उनके घर में रोटी और गुड़ का हलवा जरूर बनता है, आज भी। लोगों को देख करके उच्छृंखल मत हो जाओ। ये 4 अंगुल की जीभ के पीछे अपने दिमाग को खराब मत करो। बाहर की वस्तुएं खाओगे, मैदे से बनी चीजें खाओगे, तुम्हारा शरीर खराब होगा, तुम्हारा पेट खराब होगा। जैसी अवस्था है, याही विधि राखे राम ताही विधि रही है। अब मैं रह रहा हूं ना, अब आश्रम 10 करोड़ रुपए का आश्रम है, और आश्रम की शोभा यात्रियों से है। अब यात्री ही नहीं होंगे तो आश्रम तो बना है, खड़ा। अब कोई 10, 15, 20 महात्मा आ गए तो भाई आओ, क्योंकि मंदिर खुल गया है। अब महात्मा आएंगे तो भोजन तो करवाना है। अब भोजन करवाना है तो पैसा तो चाहिए। और जब भगवान का भजन कर रहे हैं तो पैसा भी आ रहा है। जिनको मैं जिंदगी में जानता नहीं, अभी बॉम्बे से फोन आया, ओझा जी का परिवार, उन्होंने कल 1100 रुपये भेजा। परसों जगदीश जी हैं कोई जयपुर में, उन्होंने 1100 रुपये भेजा। फिर कोई मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने 1500 रुपये भेजा। तो जब मैं यहाँ आश्रम में आया तो लोगों ने कहा कुछ नहीं चलेगा, तो मैंने कहा क्या कर रहा है। तो फिर क्योंकि ठाकुर जी ने जो बुद्धि दी है, तो 2-4 लाख रुपए बचा के रखा हुआ था मैंने बैंक में, क्योंकि साधु आएंगे उनको तो खाली नहीं भेज सकते ना। महात्मा को तो भोजन करवाना है, आश्रम बनाया महात्माओं के लिए है, यात्रियों के लिए, जो आएगा सेवा करेंगे। पैदल साधु आ रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, और मैं खर्च कर रहा हूं, और जो ठाकुर जी हैं वो लोगों की बुद्धि को घुमा रहे हैं। 11,000 रुपया हमारे कोई बालिया जी हैं हिमाचल प्रदेश नंगल में, नहीं पंजाब नंगल में, 11,000 रुपये उन्होंने भेज दिया। ऐसे नहीं करते करते भी 1 महीने में 2-2.5 लाख रुपए मेरे पास आ गया। ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन कब? जब आप भगवान के तरफ ध्यान दोगे तो, परमात्मा की तरफ ध्यान दोगे तो। सरकारें कुछ बोले, दुनिया कुछ बोले, पर आप एक बात गांठ बांध लो, मार्च 2021 तक ये कोरोना वायरस मिटने वाला नहीं है। राजा शनि है, मंत्री सूर्य है, शनि अपना प्रभाव डालेगा। चारों तरफ से तनाव ही तनाव रहेगा, तनाव ही तनाव रहेगा। मित्र को देखेंगे तनाव, पार्क को देखेंगे तनाव, भाई को देखेंगे तनाव, शादी को देखेंगे तनाव, नए पैदा होने वाले बच्चों को देखेंगे तनाव। घर से बाहर निकलने लगोगे तो बाहर तार लगी है, रास्ता बंद है, ये गली बंद है, ये गली बंद है, ये गली बंद है, तो बाहर निकलना ही क्यों? मैं 11 अप्रैल से आश्रम में आया हूं, 11 अप्रैल से आश्रम में आया हूं, और 11 अप्रैल से लेके आज तक मैं अपने आश्रम से
1 किलोमीटर इस तरफ पीपलकोटी की तरफ, 1 किलोमीटर नीचे मायापुर की तरफ, भाटूला गांव की तरफ गया हूं, बस इतना। वो भी 2 बार। और बाकी सारा दिन भगवान का भजन, ठाकुर जी का चिंतन। महात्मा आ रहे हैं, स्वागत, बैठो महात्मा जी, 2-3 घंटे में भोजन बन जाएगा, क्योंकि नौकर कम है, 3-4 नौकर मेरे पास है। जब तक नौकर भोजन बनाता है तब तक हम महात्मा से सत्संग कर लेते हैं। महात्मा को भी आनंद आता है, हमको भी आनंद आता है। कहाँ से गए, कैसे गए, कैसा जीवन था, कैसा आनंद था, कहीं नहीं भटकना। परमात्मा ने हमारे जीने का साधन कर रखे और भविष्य हमारा उज्जवल है। कोई किसी की मौत से डरता नहीं है, कोई किसी की मौत से घबराता नहीं है, क्योंकि हमको टीवी ने इतना कठोर बना दिया कि खाना खाते खाते मर्डर के सीन आ रहे हैं, गोलियां चलने के सीन आ रहे हैं, हम आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। विश्व युद्ध चल रहा है, हम आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। उत्तर कोरिया वाला मिसाइल बना रहा है, हम आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। हमारा हृदय कठोर हो चुका है, इसमें ममता नाम की चीज ही नहीं। कोई किसी के मरने से डर नहीं रहा। लेकिन मैं ना मर जाऊं, मेरा पति ना मर जाए, मेरे बच्चे ना मर जाएं, मेरा भाई ना मर जाए, मेरी बहन ना मर जाए, बस यहां तक की सोच सीमित है। लेकिन हमारी सोच क्या है कि सुखी बसे संसार सब, सारा संसार सुखी हो। अब राम जी अयोध्या छोड़ के जंगल में गए। यदि हमारे आपके जैसा होता तो कैकेयी माता के चरणों में जाके गिर जाता कि माता जी क्षमा करो, हमको यहीं गांव में कहीं बाहर कुटिया में सो लेने तो ये रहते हैं, 14 साल बिता लेंगे। और कैकेयी ने वरदान मांगा, 14 वर्ष राम वनवास। पहला वनवास भरत को राज, और 14 वर्ष राम वनवास, वन में वास करेगा, अयोध्या की सीमा में भी नहीं रहेगा। और भगवान कहाँ गए, कहाँ अयोध्या, कहाँ 1500 किलोमीटर दूर लंका। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन यात्रा में करते क्या हम भगवान राम? यात्रा में काम क्या करते हैं? यात्रा में संतों का सत्संग करते हैं। घर छूट गया, परिवार छूट गया, उसकी कोई परवाह नहीं। कौशल्या ने कहा कि तुमको राज्य मिलना है, राम जी ने कहा नहीं, मेरे को बड़ा राज्य मिला है। पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे को जंगलों का राज मिला। आजकल की सीता होती तो झगड़ पड़ती थी, लड़ पड़ती थी, कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन दे देती थी कि मेरे को सास ने हरास कर दिया, ससुर ने हरास कर दिया। और भगवान राम जब जाने लगे तो सीता को समझाया कि मायके ससुरे सर्व सुख, तुम्हारे मायके में भी सुख है, ससुराल में सुख है। हमको 14 साल का वनवास मिला है तो हम जाते हैं। सीता ने कहा ना ना ना, ना मैं मायके जाऊंगी ना ससुराल जाऊंगी, मैं तो जैसे आप जहाँ आप जाएंगे मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। महाराज आपके बिना मेरा गुजारा कहाँ होगा, मैं तो आपका संग छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब राम गए हैं, सीता जी गई है, तो लक्ष्मण को जाने की क्या जरूरत है? पर जब बचपन से साथ दिया है तो दुख में साथ छोड़ना अच्छा नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं साथ जाऊंगा। माँ से पूछा, माँ ने कहा मेरे पास क्या करने आया? बोले राम जी ने कहा है माता सुमित्रा से जाके पूछ लो कि मैं जंगल में जाऊं या नहीं जाऊं। तो सुमित्रा माता ने कहा बेटे मैं तुम्हारी माँ कब से? तात तुम्हार मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। तुम्हारे माँ, तुम्हारा पिता राम है और सीता तुम्हारी माता है।
जाओ उनकी सेवा करो। राम लक्ष्मण जानकी जंगल में जा रहे हैं, जीवन जीना कैसे है इसको सीखो। यहाँ भी साधु मिलते हैं, उनसे सत्संग करते हैं। घर की चर्चा नहीं करते। गांव के लोग यदि मान लो बात पूछ भी लेते हैं तो उसको टाल देते हैं। तो हमारा क्या स्वभाव होता है कि यदि हमारे से कोई बात करे तो हम अपनी सास की बुराई शुरू कर देंगे, अपने ससुर की बुराई शुरू कर देंगे, अपने देवर की बुराई शुरू कर देंगे। हमारी हेल्प नहीं की, हमारी सहायता नहीं की, हमको अकेला छोड़ दिया, हमारा हाथ छोड़ दिया, हम अब देखेंगे, हम जब हम बड़े बनेंगे तो हम भी देखेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जंगल में कभी चर्चा भी होती है। निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा ना कि कह नंदनी मंदमती कुटिल कठिन पन कीन, यही रघुनंदन जान की ही सुख अवसर दुख दीन। निषाद राज कोई इनका सगा नहीं था, अयोध्या के राज में रहता था। निषाद राज को पता लगा राजा दशरथ के बेटे आए हैं तो स्वागत किया, सत्कार किया, झोंपड़ी बना के दी और रात को बैठे और बैठे बैठे रात को चर्चा हुई तो पता लग गया था, क्योंकि सुमंत साथ में थे और प्रजा साथ में थी। लोगों ने बताया कैसे हुआ, तो राम जी ने नहीं बताया, सीता ने नहीं बताया, लक्ष्मण जी ने नहीं बताया, लेकिन लोगों ने चर्चा कर दी। और चर्चा ऐसी होती है, लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। और सब ने सुना कि ये राम वनवास क्यों आए, तो बोले कैकेयी ने दिया। तो निषाद राज तो जंगल में रहता है, गृहस्थी आदमी है, तो इसलिए तो सीधा ही जो इसके मुंह में आया कि कैकेयी नंदनी मंदमती। बोले कैकेयी की पुत्री, राजा कैकेयी की पुत्री कैकेयी मूर्ख है, मंदमती है, कुटिल है, कठिन पण की, बड़ा कठिन उसने प्रण लिया है। यही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन, जिसने राम जी को जानकी को सुख के समय दुख दे दिया। लक्ष्मण जी ने निषाद राज को बोला भैया ऐसा नहीं है, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भैया इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, ये सारा अपने कर्मों का भोग है। राम जी जब आगे चलते हैं तो बड़े बड़े संतों के आश्रम दिखाई देते हैं। याज्ञवल्क्य का आश्रम दिखाई देता है, भरद्वाज का आश्रम। तो राम जी उनसे पूछते हैं, कहो नाथ हम कहीं मग जाही। संतों से पूछते हैं हम जंगल में जाना है तो किस रास्ते से जाएं, 14 साल का वनवास है। तो महात्मा लोग हंस के बात करते हैं कि आपके लिए तो सारे मार्ग खुले हुए हैं, क्योंकि संत जानते हैं कि भगवान है। तो बोले आपके लिए सारे मार्ग खुले हैं। तो फिर बोलते हैं कि भाई हमको कोई सपोर्ट करो। तो महात्मा लोग चेलों को बोलते हैं कि भाई आओ। और सारे चेले राम जी से इतना प्यार करते हैं कि आवाज़ देने पे 50 चेले आ जाते हैं। 50 चेले आते हैं तो बोले, हम गुरु जी पूछते हैं भाई तुमको रास्ता पता है क्या, तुमको रास्ता पता है क्या, तुमको रास्ता पता है क्या। आप लोगों ने घरों में देखा होगा, यदि घर में कोई आपका बेटा है और आपको कोई काम पड़ गया तो आपने उसको कहा बेटे ये आयरन की मशीन है, इस्त्री है, इसको फलानी आंटी के पास जाकर के देना है, उनके घर में जाके देना है। तो बेटा तुरंत आपको मना करेगा कि मेरे को घर का पता नहीं, मैं उनके घर कभी गया नहीं, मना ही कर देगा। और कहीं आप उसको बोलो कि भाई ये 20 रुपये ले और बाजार में जाके कुछ खा लेना, और बाजार में जाके खा लेना, और ये जो इस्त्री है, आयरन है, ये वो उस आंटी को पहुंचा देना। तो फट पूछेगा मेरे को एड्रेस लिख दो, उनका मोबाइल नंबर लिख दो और मैं कर दूंगा। लालच में इधर भगवान राम घर से अकेले आए हैं, पास में कुछ भी नहीं है, पर परमात्मा का व्यवहार लोगों से कैसा है। राम कहते हैं हमको मार्ग दिखाने वाले आदमी चाहिए। तो सुन करके 50 आदमी आ गए। 50 कौन? तो संत विचार करते हैं, वेद पुराण स्मृतियाँ श्रुतियाँ
सारे आ गए। तो महर्षि ने 4 बच्चों को बुलाया कि तुम जाओ साथ में, इनके साथ इनको रास्ता दिखा के आओ। ये 4 कौन हैं? ये 4 हैं वेद। वेदों के अनुसार चलना है, समाज के अनुसार नहीं चलना, शास्त्रों के अनुसार चलना है। जैसा हमारे वेदों ने कहा है, जैसा हमारे पुराणों ने कहा है, उसके अनुसार चलना है। उसके अनुसार चलेंगे तो फिर चंगे मार्ग चलते हैं अस्तुत करे जहान। अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो सारा संसार तुम्हारी स्तुति करेगा। फिसलने में तो 1 मिनट लगता है, लेकिन ऊपर चढ़ने में तो मेहनत लगती है। राम जी रास्ता महात्मा से पूछते हैं, कहाँ रहें तो वाल्मीकि से पूछते हैं, कुटिया कहाँ बनाएं तो अगस्त ऋषि से पूछते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ संतों का संग। और हम भी जो समाज में रहने वाले हैं, यदि चाहें कि जीवन में दुख ना हो तो महापुरुषों का संग। अब महापुरुषों का संग का अर्थ ये नहीं कि लाल कपड़ा पहना हुआ है। महापुरुष आपके दादाजी भी हो सकते हैं, आपके ताऊ जी भी हो सकते हैं, आपकी माता जी भी हो सकती हैं। लेकिन संसार की कहानी ये है, जो माता पिता हैं वो माता पिता महापुरुष नहीं हो सकते, दादा भी महापुरुष नहीं हो सकते। कारण जीवन में जीना है तो जीवन में छल कपट प्रपंच करना ही पड़ेगा। और यहां हम पैदा होते हैं, बड़े बात करते हैं, बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं, और बड़े जो बातें करते हैं 1 मिनट में हाई स्पीड, 1 मिनट में लो स्पीड। किसी बात पे पति पत्नी का झगड़ा हो जाता है, पत्नी बोलती मैं सामान लेके जा रही हूँ, पति बोलता जाके दिखा, पत्नी बोलती चली मैं, पति ने कहा डंडा उठा, और इतने में दरवाजा खटका, बेल बजी तो पत्नी ने अटैची एक तरफ रख दिया, पति दूसरी तरफ हो गया, और इस पति ने जाके दरवाज़ा खोला तो बाहर देखा तो वो उनके ससुर साहब आए हुए थे। आओ पापा, आओ पापा, आओ पापा, आप ही की याद कर रहे थे। वो पति बोलता पत्नी से, तू बोलती थी ना? बोले हाँ मैं तो अभी याद कर रही हूँ। याद वाद कुछ नहीं कर रही थी। बच्चे देख रहे हैं मम्मी पापा लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही नाना जी आए ये दोनों की भाषा बदल गई। तो बच्चों ने क्या सीखा? झूठ बोलना, छल कपट करना, प्रपंच करना। बाप के अनैतिक संबंध है बाहर, बच्चों को पता है, लेकिन बाप बच्चों को घूस देता है, मम्मी को मत बताना। तो क्या सीखा? दुकान पर बच्चे बैठ रहे हैं, जो दुकानदार है उसको पता है कितने में सौदा आया है, उसी चीनी को 30 रुपये में बेच रहा है, उसी को 31 में बेच रहा है, उसी को 40 में बेच रहा है, उसी को 20 में बेच रहा है, और बच्चे देख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? छल कपट प्रपंच। तो अच्छी बातें कौन सिखाएगा? अच्छी बातें तो महापुरुष सिखाएंगे। वो महापुरुष कैसे होंगे? उन महापुरुषों को भी ठाकुर जी ही भेजेंगे, किसी न किसी रूप में बना करके। किसी को भगत सिंह बना के भेज देते हैं, किसी को लाला लाजपत राय बना के भेज देते हैं, किसी को जोरावर सिंह बना के भेज देते हैं, किसी को गोविंद सिंह बना के भेज देते हैं, और किसी को हेडगेवार बना के भेज देते हैं। और संत आके समझाते हैं कि भाई नहीं, झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, तूफान नहीं, जितना समय है उसको विकास में खर्च करो, आत्मा की उन्नति करो, मन को मजबूत करो, मन को सावधान करो, मन को बिगड़ने मत दो। मन बिगड़ गया तो शरीर बिगड़ गया। राम जी चलते चलते घटनाक्रम हो गया, सीता चली गई, और कथा सुनी आपने कि सीता जी अग्नि में चली गई, रावण चुरा के ले गया, और उसकी खोज में अब तो राम भगवान कहाँ पहुंच गए? लंका ही पहुंच गए, समुद्र पार करके लंका पहुंच गए।
और वहां से लंका दिख रही है रावण की। और कैसा सुंदर दृश्य, कल कैसा सुंदर दृश्य था। सुबैलगिरी पर्वत, रावण रहता है त्रिकूट पर्वत पर। रावण रहता है त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट यानी काम क्रोध लोभ के पर्वत पर। और भगवान राम ने उसी लंका में एक पर्वत खोजा जिसका नाम था सुबैल। यहां सुबैल शैल रघुबीरा। सुबैल मैंने होता है यहां पर सत्संग की चर्चा हो, यहां पर सत्संग की बातें हो। रावण काम क्रोध लोभ रूपी त्रिकूट पर रह रहा है, पर उसी लंका में एक सुबैल पर्वत है, यहां पर सत्संग होता है, या सत्संग होता है। कल मैंने सत्संग में सुनाया था मैंने कि जब पुल बन रहा था तो राम भगवान ने हनुमान जी को कहा कि परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वर्णी, करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, की धरती बड़ी पवित्र है, यहाँ पर मैं शंकर भगवान की स्थापना करता हूँ। तो समुद्र के पार रामेश्वर भगवान का मंदिर बनाया गया। और समुद्र को पार करके जब लंका में आए तो राम जी जहाँ आए तो वहाँ भी उन्होंने अच्छी जगह खोज ली। क्योंकि यदि आपकी दृष्टि अच्छी है तो आपको अच्छी चीजें मिल जाएंगी। और यदि आप कुमार्ग पे जाते हैं तो आपको उसके रास्ते भी मिल जाएंगे। गुजरात में शराब पर बैन है, प्रतिबंध है, लेकिन गुजरात में 60% लोग ऐसे हैं जो शराब पीते हैं। 60% लोग ऐसे हैं शराब पीते हैं। मैं तो इसको मूर्खता समझता हूं कि बैन क्यों लगा रहे हो, किसके लिए बैन लगाना। जो बोतल शराब की 250 रुपए में मिलती है वो गुजरात में 800 रुपए की मिलती है। जो बोतल उत्तराखंड में 700 की मिलती है, चंडीगढ़ में वो 250 रुपए की मिलती है। क्योंकि हमारे आश्रम से जब बच्चे जाते हैं, नौकर जाते हैं, अब 6 महीने तो प्रतिबंध रहता है यहाँ पे इनको पीने पे। अब घर जाएंगे तो फिर उनको पुराना वो आ जाता है, क्या करना। तो वो लोग चंडीगढ़ होके जाते हैं तो एक एक पेटी शराब की लेके जाते हैं कि 15-20 दिन 50 दिन निकल जाएंगे शराब में, सस्ती मिलती। आपको शहर में सत्संग का मंदिर मिले ना मिले, पर गांजे की दुकान जरूर मिलेगी, शराब की दुकान जरूर मिलेगी, अफीम की दुकान जरूर मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो आपको होम डिलीवरी वाले भी मिल जाएंगे। आप फ़ोन करो, आपके घर माल पहुंचेगा। और कैसे पहुंचेगा वो पुलिस वालों को पता है, प्रशासन वालों को पता है, सब लोगों को पता है। लेकिन चीनी खाने वाले कीड़े को चीनी मिल जाती है, कहीं से मिले। मीठा खाने वाले को मीठा मिल जाता है, कड़वे वाले को कड़वा मिलता है। लेकिन सत्संग मिलना अति दुर्लभ है। पर जो सत्संग प्रेमी है वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं कि भाई कहाँ मिल जाएगा, तो ढूंढ लेते हैं। ठाकुर जी ऐसी बुद्धि घुमाते हैं कि उनको सत्संग मिलता ही मिलता। लॉकडाउन के पहले आपने देखा होगा जगह जगह भागवत, जगह जगह कीर्तन, जगह जगह। और लॉकडाउन होते ही सारे मंदिर बंद, सारे गुरुद्वारे बंद, सब मस्जिद बंद, सब चर्च बंद, पूजा पाठ बंद। अब दिवाली तक, छठ तक सब बंद ही बंद है, कोई नहीं खुलने वाला। अमरनाथ की यात्रा बोलते खोलेंगे, मैंने 1-2 महीने पहले बोल दिया था अमरनाथ की यात्रा भी बंद होगी, हरिद्वार का कुंभ भी बंद होगा। लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है, सुनते हैं पर उनको लगता है कि ये इसको बाबा जी को अकल, इनको क्या अकल है, इसको क्या बुद्धि है। पर दिख रहा मेरे को, मैं 2 साल से लोगों को बोलते आ रहा हूं कि मैं अगले 2 साल तक पहाड़ से नीचे नहीं आऊंगा। क्योंकि मेरे को पता है ठाकुर जी ने ज्ञान दिया,
भाई भारी है मामला। अब जब चारों तरफ सत्संग नहीं हो रहा था तो मेरे मन में विचार आया, तो मेरे मन में क्या, अब लोगों के मन में भी विचार आ रहा होगा। जिस दिन मैंने पहले दिन फेसबुक खोली तो शायद 10-12 लोग थे फेसबुक पे लाइव, और आज कम से कम 350 लोग लाइव हैं सत्संग। और उसके बाद में जो है जो मेरा देखते हैं, वो जो मेरे प्रेमी लोग हैं उसको शेयर करते हैं, शेयर पार्टी करते हैं। ऐसे मेरे 3,500 से ऊपर मेरे फ्रेंड्स हैं, 2 मोबाइल में 3,500 से ज़्यादा फ्रेंड हैं, 4,000 ही होंगे। अब 4,000 फ्रेंड में मैंने क्या किया, ऐसे फ्रेंड बनाए जिनके 100 फ्रेंड हो या 50 फ्रेंड हो या 40 फ्रेंड हो, 40 से कम को मैंने फ्रेंड नहीं बनाया। तो जब मान लो अचानक खाली समय है तो देखते होंगे, सुनते होंगे, क्योंकि मेरा जो सत्संग है वो कम से कम 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा चलता है, तो आदमी थोड़ा सा पहली बार में उसको लगता है भाई इतना लंबा, पर जब वो उसको आदत पड़ जाती 2-3 बार सुनने की, तो फिर उसको लगता है भाई इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। परमात्मा ने बुद्धि दी, मेरे को बुद्धि थी कि तू अकेले बैठ के कमरे में सत्संग कर, सारा संसार सुनेगा, सारा संसार सुनेगा। और धन्य है जिसने भी ये फेसबुक बनाया, वो धन्य है जिनसे मेरी बात होती है कि भाई कैसे, बोले सत्संग, आपके सत्संग में ही सारा दिन ऐसे कट जाता है कि संसार के जो टेंशन है वो सारी दूर हो जाती है, सब दूर। क्यों? मैं कोई किसी का वाद विवाद में नहीं पड़ता, मैं किसी के प्रतिवाद में नहीं पड़ता, मैं तो जो है जैसे तैसे भगवान की शरण में जाए मनुष्य, वैसी बातें मैं करता हूं। और जिनको पसंद आती हैं वो अपने दूसरे मित्रों को भी भेज रहे हैं, सबको भेज रहे हैं। और आज इस लॉकडाउन में इस समय का इतना अच्छा प्रसार हो रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि मैं 1989 से मैंने ये रास्ता छोड़ दिया था, सत्संग का रास्ता छोड़ दिया था, क्योंकि आश्रम बन गया, यात्रियों ने आना है, तो जो यात्री आते थे डेली आते थे। अब डेली आते थे तो जो यात्री आएगा दूसरे दिन आएगा, तो 2-3 कथाओं में ही मेरा काम चल जाता था, 2-3 कथा, 4 कथा या 5 कथा में, क्योंकि आदमी तो आएगा जाएगा, तो जाएगा आएगा, तो मान लो 2 दिन हो गया, 2 कथा सुना दी, फिर दूसरे आए तो वही कथा सुना दी, तीसरे आए वही कथा सुना दी। तो पिछले 30 साल से मैं 2-3 कथाएं सुनाता था। अब कथा के प्रति मेरी रुचि रही नहीं थी, क्योंकि कथा सुना के दुनिया को मैंने देखा। कथा सुनाने के बाद, कथा सुनने के बाद, भागवत सुनने के बाद लोगों ने मेरे को एक ही बात पूछी, ये नहीं पूछा भक्ति कैसे मिलेगी, उन्होंने पूछा दुकान कैसे चलेगी, मकान कैसे बनेगा, बेटा कब होगा, पोता कब होगा, और पोता कब होगा। तो मैंने कहा, मन में सोचा, मैंने कहा भाई 20 दिन कथा सुनने के बाद में यही बताना है बेटा कब होगा, पोता कब होगा, तो फिर 20 दिन क्यों लगाने। सामने वाला प्रश्न करे और मैं उसका उत्तर दूं और कहानी खत्म। क्योंकि तुमको राम से कुछ लेना नहीं है, तुमको कृष्ण से कुछ ले, तुमको तो दुकान कैसे चले वो लेना है। तो फिर मैं दुकान चलने का आशीर्वाद दे देता हूं, मैं इतनी लंबी कथा क्यों सुनाऊं। तो 7 महीने यहां रहता, तो 7 महीने में 4 ही कथा, 4 या 5 कथा, 4 या 5 कथा, क्योंकि जो कथा रोज वही कथा रोज कर। और भोजन भी दाल चावल सब्जी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि यात्री हर रोज नया आदमी। और 5 महीने बाकी, तो 15-20 दिन हरिद्वार के आश्रम में रह गए। उसके बाद 4 महीने जो पूरे भारत में प्रचार किया हुआ है, तब आश्रम का खर्चा तो कहाँ कैसे चलेगा। तो पीछे जो मैंने 15-20 साल सत्संग किया है, जो मैंने खेती बो रखी है,
जिन शिष्यों को आशीर्वाद दे करके करोड़पति बनाया ठाकुर जी कृपा से, अब उनको जाके प्रेरणा देते हैं कि भाई तुम 20,000 दो, 50,000 दो, 1,00,000 दो, तो पैसा इकट्ठा होकर आता है तो उसको आश्रम में खर्च करते हैं। तो फिर वहां जाके भी 4 दिन में क्या करना है? फंड कलेक्शन करना है, सत्संग। अब वो सोचते हैं 4 दिन में आए हैं तो महाराज जी को ये दिखा दें, वो दिखा दें, ये दिखा दें, वो दिखा दें, साइड सीन दिखा दें, तो गाड़ी में बैठ के घूमना है। सत्संग की कोई बात नहीं। लेकिन अब जब ये वापस आए, कपूरथला गए, लुधियाना गए और लोगों की हालत देखी बुरी, तो फिर मन में आया कि नहीं, अब तो हालत ये है कि मैं रात को लेटता हूं तो भी मेरे दिमाग में कथा ही चलती है, स्नान करने बैठता हूं तो भी कथा ही चलती है, और सवेरे 3-4 किलोमीटर घूमता हूं तो मेरे दिमाग में कथा ही चलती है। सत्संग भजन, सत्संग भजन, सत्संग भजन। क्यों? मन में विचार आता है कि 1.5 घंटे बोलना है, और ऐसा बोलना है कि जो सुनने वालों ने कभी ना सुना हो, और जो सुने तो उनको सुन करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगे, और उनको लगे कि भाई नहीं, फैक्ट ये है, असलियत ये है। अभी मैं आज प्रातःकाल एक महात्मा की कथा सुन रहा था, यही बता रहे थे कि लाल मिर्च लो, ऐसा करो, हवा उसमें डालो पानी के लोटे में, और वो क्या बोलते हैं, सूर्य भगवान को चढ़ाओ तो जो तुम्हारा पैसा फंसा है वो मिल जाएगा। अब बताओ, ऐसे मूर्ख आदमियों की कथा सुन करके आदमी मूर्ख नहीं बनेगा क्या? मैंने शास्त्र पढ़ा नहीं, शास्त्रों में विचार नहीं किया। तुम शिव पुराण की कथा कर रहे हो और लोगों को लोटे में लाल मिर्च डाल करके शंकर नारायण क्या सूर्य भगवान को चढ़ाने को बोल रहे हो कि तुम्हारा कर्जा 4 महीने में वापस आ जाएगा। ये कोई बात है क्या? आप ये कथाकार जो आते हैं, इनको ध्यान से सुनो। 20 मिनट में ही आश्रम बन रहा है, गौशाला चल रही है, ये कार्य हो रहा है, वो कार्य हो रहा है, ऐसा कार्य हो रहा है। उदयपुर का ट्रस्ट है वो, कैलाश, अरबों रुपए इकट्ठा कर लिया, अरबों रुपए इकट्ठा कर लिया। ये नहीं, राम भगवान कहते हैं कि यहां जाओ, वहां सत्संग की भूमिका बनाओ। यहां सुबैल सैन रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। सुबैल गिरी पर्वत पे उतरे और सेना की भीड़ लगी हुई है, और उस पहाड़ पे एक ऊंची सी चोटी देखी, और चोटी कैसी है? परम रम्य अति शुभ्र विशेखी। हनुमान जी लंका में गए, आपने कथा सुनी, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे यह तह अग्नित योधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। हनुमान जी की दृष्टि, ध्यान दो, हनुमान जी की दृष्टि। अब राम जी की दृष्टि क्या है? वही लंका, उसी में हनुमान जी और उसी में राम जी। तो राम जी क्या कर रहे हैं? मंदिर मंदिर नहीं देख रहे, पर्वत पर्वत देख रहे हैं, क्योंकि घर तो जाना नहीं है, लंका में जाना नहीं है, तो कहाँ जंगल में रहना है। तो जंगल में कहा, यहाँ सुबैल सैल रघुवीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। सेना के साथ भगवान सुबैल गिरी पर्वत पर उतर गए। सुबैल, यहाँ की हर झांकी सुंदर है, जो बेल है, बेल, सुबैल, सुबैल। और एक उसके पास एक ऊंचा सा उतंग देखा, ऊंचाई देखी, और कैसी ऊंचाई है? परम रम्य सम शुभ्र विशेखी। हनुमान जी की दृष्टि नहीं है, लक्ष्मण जी की दृष्टि, राम जी की दृष्टि, कि दुख में भी सुख को कैसे ढूंढ लेना है। सीता खोई हुई है,
लंका सामने है, यहीं से बाण चला देते, काम हो जाता था। अटैक कर दो बोल देते, काम हो जाता था। लेकिन राम जी ने कहा नहीं, बिना कारण युद्ध नहीं करना। सामने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पर हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं है। और काम ऐसा करना है कि सामने वाले को पता ही नहीं चले। लक्ष्मण जी ने सुंदर सी जगह देखी, हनुमान जी ने लंका देखी तो बेकार ही बेकार दिखाई दे रहा था, पर राम जी लक्ष्मण जी ने देखा सुंदर जगह, वहां पत्ते बिछा दिए, फूल बिछा दिए और उस पर मृगशाला बिछा दी। और मृगशाला बिछा करके राम जी को कहा विश्राम करो। राम जी कैसे विश्राम करते हैं, सुग्रीव आया और उसने आके बैठ गया। सिरहाना तो था नहीं, तो सुग्रीव ने अपनी जांग का सिरहाना बिठाया और राम जी सुग्रीव के जांग पर लेट गए। राम जी लेटे तो लक्ष्मण जी भगवान से दूर धनुष बाण लेके बैठ गए और विभीषण राम जी के कानों में कुछ ना कुछ बोलता जा रहा, कुछ ना कुछ बोलता जा रहा। भगवान राम सुनते जा रहे हैं। और जब सब काम हो रहा था तो बड़भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद हनुमान बड़भागी भाग के आए, भगवान के चरणों को अनेकों अनेकों प्रकार से दबाने लगे, अनेकों अनेकों प्रकार से दबाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एहि विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन, धन्यत नर एहि ध्यान, ये रहत सदा लयलीन। गोस्वामी जी ने कहा कि लंका में, ये शरीर रूपी लंका में, ये मन रूपी राजा रावण नहीं चाहता कि भगवान आए, पर भगवान आए तो स्वयं आए और स्वयं ही आसन लगाए, स्वयं ही अपनी सेवा करने वाले को, लोगों को लेके आए और मेरी लंका में आके बैठ जाए। मन के मंदिर में प्यारे बिठा ले उसे, जीवन नैया का केवट बना ले उसे। तो भगवान राम लेटे हुए थे और पूर्व दिशा से चंद्रमा निकलने लगा। भगवान ने पूर्व दिशा की तरफ देखा, सारे बंदर जितने भालू थे सब भगवान के पास आके बैठ गए। तो भगवान ने कहा देखो भाई, ये पूर्व दिशा की तरफ देखो, चंद्रमा कैसे निकला है। रावण की चर्चा नहीं है, सीता जी की भी चर्चा नहीं है, युद्ध करना है नहीं करना है उसकी भी चर्चा नहीं है, रावण को कब मारना है इसकी चर्चा भी नहीं है। पुल बन गया, इतना बड़ा काम करके आ गए तो वहां शो करना, इसकी भी चर्चा नहीं है। भगवान ने दूसरा ही चैप्टर छेड़ दिया। बोले देखो, पूर्व दिशा में पहाड़ों की गुफा में से ये चंद्रमा निकलते आ रहा है और ये चंद्रमा का श्रृंगार करने के लिए पूरे आसमान में तारे ही तारे, तारे ही तारे बिखरे हुए हैं। बिथुरे नभ मुक्ताहल तारा, निशि सुंदरी केर श्रृंगारा। पूरे ऐसा लगता है जैसे रात रूपी सुंदरी का श्रृंगार किया जा रहा हो, श्रृंगार किया जा रहा हो। पर्वतों की गुफा में से चंद्रमा निकल रहा है और तारे चमक रहे हैं। ये क्या हो रहा है? बोले ऐसा लगता है कि जैसे रात्रि रूपी स्त्री का श्रृंगार चंद्रमा और ये तारे कर रहे हो। और राम जी ने कहा देखो देखो भाई देखो, उस चंद्रमा पूरा निकल गया, पर चंद्रमा तो पूरा बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, पर इसमें ये काला काला सा क्या दिखाई दे रहा है? कह प्रभु शशि महु मेचक ताई,
कहो काह निज निज मति भाई। बोले चंद्रमा कितना सुंदर, सितारे कितने सुंदर, पर चंद्रमा के अंदर ये काला काला दाग लग रहा है, ये क्या हो सकता है भाई? आप लोग सब बुद्धिमान लोग हैं थोड़ा। बड़ा कौन था? सबसे बड़ा कौन? सुग्रीव। तो सुग्रीव ने कहा, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, ससीमहु प्रगट भूमि के झाई। सुग्रीव ने कहा मैं बताऊं? भगवान बोले बोलो। बोले ये जो सब चंद्रमा है ना, इसके अंदर जो काला काला है, ये भूमि की छाया है, भूमि की छाया है। क्योंकि भविष्य के सुग्रीव के मन में 24 घंटे क्या था कि मैं पृथ्वी का राजा बनूं, पृथ्वी का राजा बनूं, पृथ्वी का राजा बनूं। तो उसका मन 24 घंटे पृथ्वी में लगा रहता था। तो उसने कहा कि पृथ्वी की छाई है, पृथ्वी की छाया है। दूसरे ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोले क्या है? बोले मारेहु राहु शशिह कह कोई, उर मह परी श्यामता सोई। बोले कुछ लोग कहते हैं जब अमृत मंथन हुआ था तो उस समय राहु केतु आ गए थे बीच में, तो उस समय चंद्रमा और सूर्य ने बता दिया था कि ये राक्षस हैं। तो भगवान ने सर काट दिया। तो उस समय राहु ने इस चंद्रमा की छाती पे लात मारी जोर से। अब लात मारी तो उस लात का उसकी चोट का निशान पड़ गया छाती में। तो ये वो दाग है। ये कौन बोला? विभीषण बोला, क्योंकि रावण ने लात मारी थी। तो अब विभीषण के भी चोट का निशान था। सुग्रीव को पृथ्वी दिखती है और विभीषण को लात दिखती है। को कहे जब विधि रति मुख कीना, सार भाग शशिकर हर दीना। किसी ने कहा कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है। बोले क्या? बोले जब विधाता ने कामदेव और रति को बनाया तो रति के चेहरे को सुंदर बनाने के लिए इस चंद्रमा को निचोड़ दिया, और चंद्रमा को निचोड़ करके रति का मुंह बना दिया। तो इसमें से जो भाग निचुड़ गया है वो काला काला दिखाई दे रहा है। छिद्र सुप्रकट इंदु उर्माही, तही मग देखिए नभ परिछाही। बोले उसको जब निचोड़ा तो उसमें छेद हो गया। तो छेद में से आकाश की परछाई दिख रही है, वो नीला नीला काला काला वही दिख रहा है। सब ने बोला तो भगवान ने कहा मैं बताऊं? बोले बोलो। भगवान ने कहा मैं बताता हूं। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। भगवान ने कहा कि ये दाग नहीं है, ये चंद्रमा और जहर दोनों भाई हैं। चंद्रमा गोरा है, जहर काला है, लेकिन चंद्रमा ने अपने भाई को हृदय से लगा के रखा हुआ है, इसलिए ये दाग दिखाई दे रहा है। ये दाग दिखाई दे रहा है। राम जी को अपने भरत की याद आ गई कि मैं भरत को छोड़ के आया हूं। भरत को मैं इसी प्रकार हृदय से लगा के रखता हूं जैसे ये चंद्रमा विष को लगा के रखता है। विष संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरह बंत नर नारी। और ये चंद्रमा क्या कर रहा है? जहर की किरणें फैला रहा है, जहर की किरणें फैला रहा है। और उसे क्या कर रहा है? जो विरही हैं, जो पति पत्नी पास पास नहीं हैं, उन दोनों के मनों को जला रहा है। ये राम जी ने दो इशारे किए कि एक तो भरत मेरा भाई, ये चंद्रमा और जहर भाई हृदय से लगा कर रखा है, और दूसरा ये जलन पैदा करता है। किसको? पति पत्नी बिछड़ गए तो सीता जी को राम जी इसी बहाने याद करते हैं। बोले ये दाग उसी बात का है। राम जी की बात सुन के सब खुश हो गए, पर हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं, मुंह झुकाए हुए।
सबने देखा कि हनुमान तो सबसे पहले बोलने वाला, आज क्या हो गया उसको? तो किसी ने कहा भाई हनुमान तुम भी तो कुछ बताओ। हनुमान जी ने कहा मेरा नंबर आ गया क्या? बोले हाँ आ गया। कह हनुमंत सुनहु प्रभु। लोगों ने कहा भाई हनुमान, ये सुग्रीव ने कहा ये बात ठीक नहीं है क्या? बोले नहीं, जची नहीं। बोले विभीषण ने कहा, बोले ना कोई कमेंट नहीं। बोले अंगद ने कुछ बोला, बोले मेरे को पटी नहीं। बोले राम जी ने कितनी ऊंची बात बोली, कितनी ऊंची बात कि चंद्रमा और जहर भाई हैं, भाई को हृदय से लगा के रखा हुआ है। अरे राम जी ने बोला तुमको जचा नहीं, तो हनुमान जी ने कहा इसमें जचने बचने वाली कोई बात नहीं है, ये तो एक प्रकार से कंपटीशन है। भगवान ने प्रश्न किया है और कहा कि अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी बुद्धि से बताओ। तो अब मेरी बुद्धि क्या काम करती है वो तो मैं बताऊंगा ना। अब तुमने बोल दिया मैं ताली बजाने लग जाऊंगा, ऐसे कैसे होगा? तो लोगों ने कहा भाई हनुमान तुम क्या राम जी से ऊपर हो क्या? बोले राम जी से ऊपर की बात नहीं है भाई, राम जी से ऊपर कौन बोल रहा है, ये तो नॉर्मल बात चल रही है। भगवान ने प्रश्न किया है और कहा कि अपनी अपनी बुद्धि से बताओ। तो राम जी ने अपनी बुद्धि से बताया। तो एक बंदर बड़ा गुस्से में आ गया, उसने कहा तेरे पास क्या बुद्धि है, तू ही बता दे, चल तू बता दे बुद्धि, फालतू बात करता है। भगवान बोले हैं इतनी बड़ी बात बोली, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। हनुमान जी ने कहा देखो भाई जरा ध्यान से देखो, सब लोग ऊपर देखो। अभी तक तो लोग भगवान राम जी की तरफ देख रहे थे, हनुमान ने कहा ऊपर देखो, सब सारे बंदर भालू ऊपर देखने लगे। राम जी को कहा हनुमान जी ने, राम जी ऊपर देखो चंद्रमा की तरफ, मैं दिखाता हूं क्या दिख रहा है। राम जी लक्ष्मण सब ऊपर देखने लगे। कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हारे प्रिय दास, तब मूरति तही उर्वसती, सोई सामता आभास। हनुमान जी ने कहा प्रभु ध्यान से सुनो, ये जो चंद्रमा है ना, ये आपका दास है, ये आपका सेवक है। ये चंद्रमा आपसे प्रेम करता है, ये आपका प्यारा दास है, ये कुछ और नहीं दिखता। ये चंद्रमा के हृदय में जो दिख रहा है, आपकी 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 जो शक्ल है वो सांवली है, और वो जो चंद्रमा में जो दिखता है वो भी सांवला राम दिखाई देता है। सोई सामता आभास, आपकी मूर्ति उसने अपने हृदय में बिठा के रखी है, ये और कोई नहीं है, तो ये स्वयं राम आप ही बैठे हुए हैं और कोई नहीं बैठा हुआ है। पवन तने के वचन सुनी, बेसे राम सुजान। हनुमान जी की बात सुनी तो भगवान जोर जोर से हंसने लग गए कि बोले देखो ये बंदर पागल आदमी कहाँ से कहाँ मेरे को पंप मार के लेके जा रहा है। दक्षिण दिशा विलो की प्रभु कृपा निधान। भगवान ने देखा कि हनुमान ने बात कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, और इतने में भगवान का ध्यान दक्षिण दिशा की तरफ गया और क्या देखा कि आकाश में बादल आ गए हैं, बिजली कड़कने लग गई है। और भगवान राम ने कहा विभीषण से, विभीषण देखो भाई लंका में तुम तो यहाँ रहने वाले हो, तुम तो कुछ समझते हो, देखो विभीषण लक्षण आशा, घन घमंड दामनी विलासा, मधुर मधुर गर्जे घन घोरा, हो ही वृष्टि जन उपल कठोरा। राम जी ने कहा विभीषण मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन देखो यहाँ का मौसम ऐसा होता है क्या? ऐसा लगता है जैसे बिजली कड़क रही हो, बादल गरज रहे हो और बूंद पानी की बूंदें धरती पे गिर रही हो, ऐसी आवाज आ रही है। ये क्या है? विभीषण ने कहा ये मौसम का हाल नहीं है। कहते विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारित बाला। विभीषण ने कहा प्रभु
यहाँ ना बिजली चमक रही है, ना बादल गरज रहे हैं, ना कुछ और हो रहा है। ये क्या है? त्रिकूट लंका के ऊपर एक बड़ा भारी चौड़ा मैदान है, उसमें रावण सभा लगा के बैठा हुआ है, वहाँ नाच गाना हो रहा है। और वहाँ पर रावण छत्र मुकुट लगा करके दुनिया को रिझाने के लिए बैठा है, सबको समाज को लेकर के बैठा है। और उसका जो शरीर है काला है, तो ऐसा लगता है जैसे आकाश काला हो। और उसकी पत्नी जो मंदोदरी है वो रावण के साथ बैठी है। उसके कानों में जो कुंडल हैं वो जब हिलते हैं तो चंद्रमा की रोशनी से उसको ऐसा लगता है जैसे बिजली चमक रही हो, बिजली चमक रही। और वहाँ जो ताल मृदंग बज रहा है उससे हमको लगता है, आपको लगता है कि कोई आकाश में बादल पानी गिर रहा है तो टिप टिप की आवाज आ रही है, ये किसी मृदंग की आवाज आ रही है। भगवान ने देखा, भगवान मुस्कुराए, समझ गए कि रावण अहंकार दिखा रहा है, अहंकार दिखा रहा है। भगवान ने धनुष पे बाण चढ़ाया और बाण चढ़ा करके छोड़ दिया। विभीषण को भी नहीं पता और बंदरों को भी नहीं पता ये क्या हो रहा है। और बाण धनुष से निकला और उधर जो त्रिकूट पर्वत के ऊपर रावण बैठा था वहां पहुंचा बाण, और बाण ने मंदोदरी के कानों के झुमके काट के गिरा दिए, रावण के सिर का जो मुकुट था उनको गिरा दिया, और उनका जो छत्र था उसको तोड़ दिया। और ऐसा करके बाण सब काम करके वापस राम जी के तरकस में आ गया। अस कौतुक करि राम सर प्रभस्यो आई निशंग, छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण। सीता जी ने कहा था हनुमान को, हनुमान कि बाण प्रताप प्रभु समझायो। हनुमान राम जी के पास जाना और उनको बोलना कि आपके पास बाण की शक्ति नहीं है क्या? जंत की कथा सुनायो, जंत की कथा सुनाना और बाण प्रताप प्रभु समझायो। और आज सुबैलगिरी पर्वत पर बैठे बैठे रात के अंधेरे में कोई टारगेट सेट नहीं है, अखाड़ा कहाँ लगा है, लंका कहाँ है, त्रिकूट पर्वत कहाँ है, राम जी को कुछ पता नहीं। विभीषण ने बताया त्रिकूट पर्वत है, वहाँ आसन है, ये है वो है, सब बताया, लेकिन राम जी को कुछ पता नहीं है। पर सीता जी ने कहा था कि बाण प्रताप प्रभु समझायो, तो भगवान ने वही नाटक किया और उस बाण को जब छोड़ा तो रावण का छत्र गिर गया, मुकुट गिर गया, ताटंक गिर गया, और मंदोदरी के कानों के झुमके गिर गए। और सब कैसे हुए? एक ही बाण से। सबके देखत मही परे मर्म न कोई जान। ये जितने भी थे सब जमीन पे गिर गए और सभा में सब लोग देखते रह गए कि ये हुआ क्या है। भूकंप आया है, आंधी चली है, तूफान आया है, बाण को भी कोई देख सका नहीं। और बाण इतना काम करने के बाद में अस कौतुक करी राम सर प्रभस्यो आई निशंग, रावण सभा ससंग सब देखी महारस भंग। रावण तो वहां पर नृत्य मंडली बुला करके रास रंग में डूबा हुआ था, शराब पी करके मस्त हो रहे थे सब लोग, रास रंग में डूबे हुए थे। और लोगों के देखते देखते छत्र गिर गया, मुकुट गिर गया, मंदोदरी के कान में के झुमके गिर गए। देखते देखते ये क्या हुआ? कोई कुर्सी नहीं हिली, कोई आसन नहीं हिला, और बाण सारा काम करने के बाद में आकर के चुपचाप भगवान राम के उस निशंग में आके घुस गया। रावण की सभा का रस भंग हो गया। रावण भी एक बार अंदर से कांप गया।
और चारों तरफ देख रहे लोग कि भूमि कांपी नहीं, अस्त्र शस्त्र किसी ने देखा नहीं, और सब जितने लोग थे सबके मन में हो गया कि ये तो अपशकुन हो रहा भैया, अब ये काम बिगड़ने वाला है। अशकुन भयो भयंकर भारी। रावण ने देखा कि जितनी सभा है सारी भय के मारे परेशान है, दुखी है, तो इन्होंने कहा सभा बर्खास्त, जाओ पर अपने घर, छुट्टी करो, चलो। बोले डर क्यों रहे हो? तो किसी ने हिम्मत करके बोला कि महाराज आपके वो छत्र गिर गया, आपका मुकुट भी गिर गया, हमने तो कोई भूकंप भी देखा नहीं। बोले मेरा छत्र गिर गया तो तुम डर क्यों रहे हो, मेरा मुकुट गिर गया तुम डर क्यों रहे हो? बोले महाराज कोई गलत काम होने वाला है। रावण ने कहा अरे मूर्ख लोगों, मैंने अपने 10-10 सिरों को काट करके फेंक दिया तब मेरा कोई अपशकुन नहीं हुआ, अब अपशकुन कैसे होगा? तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो? सिर कटे तो अपशकुन नहीं हुआ, अब ये एक मुकुट गिर गया तो तुम अपशकुन मान रहे हो? सैन्य करो, निज निज गृह जाइए, अपने अपने घर जाके आराम करो। रावण ने सबको आराम करने के लिए अपने अपने घर भेज दिया। और मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी आराम करें, और हम देखते हैं कि रावण क्या प्लान बनाता है और हनुमान जी क्या प्लान बनाते हैं, फिर विचार करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। अब ये लॉकडाउन है, हर आदमी दुखी है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन अब सहारा क्या है? सहारा ठाकुर जी का है। ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जप करो। पंडित पुजारी पुरोहितों के चक्कर में ये जो टीवी में आ रहे हैं ना, अलग अलग चैनल वालों ने अपने अपने अलग अलग बना रखे हैं। मेरा भी एक शिष्य है जिसके 2 चैनल हैं, तो 2 चैनल चलाता है, तो उसके घर में सारे धंधे होते हैं कि लाल मिर्ची लाओ, पाउडर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, तो लड़की आ जाएगी, लड़का आ जाएगा, सब नाटक है, सब कुछ नहीं है, एक पैसे नाम की चीज नहीं है। लाखों रुपए ये लोग कमा रहे हैं। इन सब के पीछे छोड़ करके ठाकुर जी के चरण की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। ये समय का चक्र आया है, ये रात चली जाएगी। जितने मर्जी पंचांग पढ़ लो, कोई पंचांग वाला नहीं बता रहा था कि इस साल टिड्डी दल आएगा, इतने भूकंप आएंगे। पर मैं 4 महीने से पहले से बता रहा हूं भूकंप आएंगे और महामारी आने वाली है, ऐसा आभास हो रहा था मेरे को पहले से। तो पिछले साल ही मैं 100 मास्क लेकर मेरे आश्रम में रखे हुए। इस बार मैं अपने सब शिष्यों को नीचे बोल के आया था कि अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा नीचे 1-2 साल तक, क्योंकि आभास था। और ये आभास प्रभु की कृपा से है, ठाकुर जी की कृपा से है। आप भगवान के प्रति विश्वास रखें, आपका 20 रुपए में गुजारा हो जाएगा। मैंने बीच में चर्चा की थी कि 20 रुपए में माता जी के 4 बेटे आज ऑफिसर बने हुए हैं, बड़े बड़े फ्लैटों में रह रहे हैं। भगवान से प्रार्थना क्यों? मैं भगवान से प्रार्थना, आज तक मैंने भगवान से प्रार्थना नहीं की कि कोरोना को ठीक करो। मैं कह रहा हूं कि आप ठीक हो जाओ। एक कोरोना तो भगवान के द्वारा छोड़ा हुआ छोटा सा बाण है जिससे तुम सब सुधर जाओ, लेकिन अभी महाविपत्ति और ज्यादा आने वाली है, उसके लिए तैयारी रखो। और आपके मन के आधार के लिए यदि आप अपने मित्रों से प्रेम करते हो, चाहते हो, तो आप इस कथा को अपने सब मित्रों के पास भेजो कि इसको सुनो। बीच में यदि मैं
राधा स्वामी निरंकारी फलाना फलाना नाम लेता हूँ, तो मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। मेरा बस उनसे ये कहना है कि लोगों को ये मत कहो कि घर में से भगवान राम जी की मूर्ति हटा दो, सीता जी की मूर्ति हटा दो, हनुमान जी की मूर्ति हटा दो। बस ये समझाना बंद करें। ये समझा समझा के मुसलमान वर्ग ने हमारे देश में विनाश किया है। ये समझा समझा के ईसाइयों ने हमारे पूरे ब्रह्मांड का विनाश किया है। और हम कुछ ऐसा करें कि जितने भी ईसाई हैं, हमारे हिंदू ईसाई बने हुए हैं, वो वापस आए। जो ईसाई है असली ईसाई बने। असली तो क्या कहाँ था? आज जमीन को खोदोगे तो आपको कोई चर्च नहीं मिलेगा, कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मज़ार नहीं मिलेगी। और ज़मीन को खोदोगे तो मंदिर जरूर मिलेगा। वो मंदिर लंका में हो, अफगानिस्तान में हो, सुमात्रा में हो, विश्व के रूस में हो, यहाँ जहाँ भी मनुष्य की सभ्यता थी, वहाँ आप ज़मीन को खोदोगे तो ठाकुर जी के मंदिर मिलेंगे। पर ये मुसलमानों का मस्जिद और ईसाइयों का चर्च कहीं नहीं मिलेगा आपको ज़मीन खोदने पे। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी। तो मेरा किसी से विरोध नहीं है। मेरी तो इच्छा है कि सारे संसार में एक ही धर्म हो, जिसका नाम हो सनातन धर्म, और जिसका काम हो कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करने में धर्म है और दूसरे को दुख देने में पाप है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। वेद व्यास जी से पूछा किसी ने कि महाराज आपने 18 पुराण बनाए, 18 पुराण, इन पुराणों का निचोड़ क्या है? आप पुराण पढ़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो व्यास जी ने कहा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। कि परोपकार के समान पुण्य नहीं है और दूसरे को दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। बस दो ही चीजें लिखी हैं 18 पुराण में, दो ही चीज लिखी हैं। और इसी दो चीज पे सारा संसार चलता है। हम आप लोग अच्छे, आप जितने लोग भी सुन रहे हैं, इनको इस कथाओं को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा फैलाओ। एक तरफ नरेंद्र मोदी है और एक तरफ मैं प्रेमानंद। अब मेरा भी पूर्व जन्म का नाम नरेंद्र ही है। बचपन में मेरा नाम नरेंद्र था। मेरी किताबें पढ़ोगे तो उसमें मेरा नाम नरेंद्र है। एक तरफ नरेंद्र मोदी लगा है। 2012 में घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, पर नरेंद्र मोदी बनेगा इसके बारे में मेरा कोई विचार नहीं था। और अब भी मैं कोई ज्यादा नरेंद्र मोदी को प्रमुखता नहीं देता। मैं इसमें संघ का ध्यान देता हूं कि संघ वालों ने सारा काम किया है कि नरेंद्र मोदी जैसे योद्धा पैदा किए हैं। नरेंद्र मोदी अपना काम कर रहा है, 15-20 साल और काम करेगा। मेरे को गोपेश्वर में किसी ने कहा था कि 2018 के बाद में नरेंद्र मोदी खत्म है। वो अच्छे संघ के प्रचारक हैं, पर अब मैंने सोचा बहस क्या करनी है, अब समय बता देगा। तो 2018 भी गया। और 2020 में रक्षा मंत्री जाने वाला था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज दिया सैनिकों को कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मैं भी यही चाहता कि नरेंद्र मोदी जाए, क्योंकि राजनाथ सिंह का इतना माइंड नहीं है। राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनकर रहा, क्या किया? और अमित शाह आया तो क्या हुआ?
ये जो निर्णय लिए गए हैं ये डोभाल के कारण लिए गए हैं कि प्रधानमंत्री को जाना चाहिए बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि चाइना का तो आया नहीं और भारत का चला गया। नरेंद्र मोदी देश को संभाल रहा है और मैं ठाकुर जी के सत्संग के माध्यम से देश के भीतर के लोगों को संभाल रहा हूँ। और मैं जितने भूतपूर्व सैनिक हैं उनको घोषणा कर रहा हूँ कि तैयार हो जाओ, जब भी मौका लगे। जैसे छोटे छोटे बंदरों ने पूरी लंका का विनाश कर दिया, वैसे हम चाइना का विनाश कर देंगे। पर मेरे को लगता है चाइना वाइना कुछ नहीं होगा। मोदी चालाकी के साथ पीओके को हड़प जाएगा और सियाचिन को ले लेगा और उसके बाद में संधि कर लेगा, क्योंकि चाइना को पता है कि यदि मोदी का खोपड़ा खराब हो गया तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि मोदी मोदी नहीं है, मोदी संघ का सपूत है, हमारे देश का सपूत है। हमारे लिए कांग्रेस बुरी नहीं है। कांग्रेस ने देश का शासन चलाया है और राजनीति में क्या होता है उसको हमने नहीं देखना। हमने देखना जैसे हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, वो काम करे। मन में इच्छा तो ये है कि युद्ध ना छिड़े, पर मन में उससे पहले की इच्छा ये है कि सियाचिन अपने पास आ जाए और वो पाकिस्तान ऑक्यूपेशन कश्मीर अपने पास आ जाए और बलूचिस्तान अपने पास आ जाए। बाकी तो देख लेंगे बाद में क्या होता है, और फिर तो जो संधिया बंदिया होती कर लेंगे। अब कोरोना का मैंने देखो, यदि आप मेरे ध्यान से फेसबुक पे, यदि आप ध्यान से देखते होंगे तो मेरे फेसबुक पे लिखा है कि 15 अगस्त से पहले कोरोना जाने वाला नहीं है। और ये चीज़ मैंने 2 महीने पहले लिखी है और 2 दिन से आप सुन रहे हो कि 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। तो ये ठाकुर जी की कृपा है, मेरा अहंकार नहीं है, ये ठाकुर जी की कृपा है। क्योंकि बोलने वाले भगवान, बुलाने वाले भगवान, प्रेरणा देने वाले भगवान और ठीक रास्ते पर चलाने वाले भगवान, मेरे मन का संकल्प पूरा हो। क्योंकि मेरे मन का संकल्प क्या है कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े, मेरे मन का संकल्प क्या है तिब्बत बौद्ध लोगों को मिल जाए, मेरे मन का संकल्प क्या है कि लद्दाख अपना है ही, भूटान भी अपने पास आ जाए, वो भी एक ही प्रजातंत्र बन जाए और फिर सारी सीमा तिब्बत भी आ जाए, भूटान भी आ जाए, एक्सरे चीन भी आ जाए और फिर सारे विश्व में शांति हो। क्योंकि अभी ये जो आप ताना बाना देख रहे हैं, सारे विश्व में जो राजा लोग बोल रहे हैं, रूस हो, चाइना हो, अमेरिका हो, इनको अपने शस्त्रों को बेचने की पड़ी है। और इस समय शस्त्र सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? हमारे को चाहिए। चाइना को तो चाहिए नहीं, उसके पास तो है, लेकिन वो लोग नहीं बेचेंगे, वो उसको भी बेचेंगे, क्योंकि उनका तो धंधा है शस्त्र बेचने का। हाँ? अब मछली पकड़ करके लोग बेचते हैं बाजार में, तो वो मछली मारते हैं, पाप करते हैं और आपको खिलाते हैं। आपको खिलाते हैं तो क्या आपके पड़ोसियों को नहीं खिलाते? ये धंधा है। लेकिन मेरी इच्छा ये है कि ठाकुर जी की कुछ कृपा ऐसी कर दे कि वो चाइना का जो राष्ट्रपति है उसकी बुद्धि आ जाए और वो दलाई लामा को बोले कि भाई ये तिब्बत में आके तुम बैठ जाओ, हम पीछे जाते हैं और तुम भी भक्ति करो, हम भी भक्ति करें। नहीं तो फिर मेरा वो पुराना हथियार तो है ही कि जो तुमको कांटा बुए ताको वो तू भाला, वो भी याद आ के वो भी साला के याद करेगा, पढ़ा था किसी से पाला। जय बद्री विशाल।